FM हॉस्पेट कर्नाटक संघाला त्याची सव्याज परतफेड या सामन्यामध्ये केली जाईल का, की मात्र मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघ दुसऱ्या विजयाची नोंद करून या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान जिवंत ठेवेल. खूप हाय व्होल्टेज सामना असेल. नाणेफेक जिंकतोय प्रथम मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघ सुदैवी ठरतोय, नाणेफेक जिंकतोय आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय. सलामीची विनीची जोडी क्रिकेटमधील ज्याला फलंदाजीमधील मुकुट म्हणी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मिस्टर कृष्णा सातपुते स्ट्राईक यांच्या दिशेने आणि नॉन स्ट्राईकवरती इजाज कुरेशी. डावे उजव्या हाताची जोडी आणि राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू खेळायचा होता ऑफसाईडला, मात्र सुरेख चेंडू म्हणावा लागेल. शेवटच्या क्षणी चेंडू थोडासा आतमध्ये वळताना दिसतोय. एक सावध पवित्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव या दरम्यान पूर्ण होताना दिसतंय. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेशा होताना दिसतोय. धावफलकावर बिनबाद 1 धावा धावफलकावर. बड़ा मुकाबला होगा, कोई शक संदेह नहीं, क्योंकि पहले मैच में भी इन दोनों के बीच में मुकाबला रहा था, वो कांटे का टक्कर रहा था, और ये भी मैच निर्णायक मुकाबला है दोनों के बीच. राजदीप राईट आर्म ओव्हर द विकेट. उजव्या यष्टीवरती चेंडू पाहायला मिळतोय. एक अचूक टप्पा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच गोलंदाजाला कंबर कसवावी लागेल. प्रतिस्पर्धी संघाला कमीत कमी धावांवरती रोखावं लागेल, कारण दुसऱ्या इनिंगमध्ये धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाला. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा खाली राहिलेला चेंडू ऑन साईडला फटका निघतोय. डीप मिड विकेटवरती चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय. चेंडूची फेकी होईपर्यंत एकेरी धाव, ज्या एकेरी धाव संख्येने इजाज कुरेशी आपलं खातं उघडतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बिनबाद 2 धावा. थोड़ी सी शांत शुरुआत दोनों बल्लेबाजों की, बिल्कुल कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं, मालूम है बिल्कुल महत्वपूर्ण मुकाबला है. यावेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू शॉर्ट पॉइंटच्या डोकीवरनं चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू 2 बाउन्स ओव्हर द रोप होतोय आणि सांगेम प्रीमियर लीग मधील ब्रँडेड चौकार. बहुत ही बेहतरीन शॉट, आप रिप्ले पर जरूर देख सकते हैं. गेंद के आने का इंतजार किया, बैकफुट पर निकले, स्टोक के लिए जगह बनाई और बहुत ही शानदार कट किया गेंद को. जो पॉइंट पर फील्डर था बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला, और एक बहुत ही शानदार शॉट कृष्णा सातपुते के बल्ले से खुद के व्यक्तिगत 5 पर, एजाज कुरैशी 1 पर, और टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान से. राईट अप ओव्हर द विकेट. राजदीप यावेळी पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळी डाव्या शेवटचा चेंडू ऑन साईडला फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. चेंडू येतोय लॉंग लेगच्या दिशेने. एकेरी धाव ही वेगाने पूर्ण होताना दिसतंय. दुहेरी धावांकडे कृष्णा वळला होता, मात्र इजाज थांबवतोय, नकार देतोय. एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागतंय आणि सांघिक धावसंख्या बिनबाद 7 धावा. प्रदीप, दूसरे रन के लिए बिल्कुल जो कि खतरा बन सकता था कृष्णा सातपुते के लिए, क्योंकि अच्छी फील्डिंग थी, अच्छा थ्रो था विकेट कीपर के हाथों में, और अब बिल्कुल छोटी छोटी गलती महंगी साबित होगी, क्योंकि यह निर्णायक मुकाबला है. राजदीप उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू भरकटला जातोय. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू स्वेर असल्याचा. चेंडू अतिरिक्त पाहायला मिळतोय आणि अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्येत बदल होतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बिनबाद 8 धावा. अच्छी शुरुआत मैच में. यावेळी चेंडू खाली राहतोय. थोडासा अंदाज बसला इजाज कुरेशीचा. फसवी उंची दिलेला चेंडू पाहायला मिळतोय. राजदीपचा पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं गेलं. एक किफायतीदार माफक षटक म्हणावं लागेल ते राजदीपचं. अवघ्या 8 धावा खर्च करतोय बिनबाद धावफलकावर. अच्छी गेंदबाजी राजदीप की, एकमात्र जो कि एक लेग कटर, जहां पर कृष्णा सातपुते ने बिल्कुल स्ट्रोक बनाया. बहुत अच्छा शॉट, एकमात्र चौका पावर प्ले के पहले ओवर में. 8 रन स्कोर बोर्ड पर राजदीप पहला ओवर समाप्त करते हुए, और दूसरे ओवर की शुरुआत बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाज आते हुए, एक लंबे कद के तेज गेंदबाज वो आ रहे हैं. खुद का पहला और दूसरा ओवर जारी रखते हुए. फील्डिंग में कोई खास परिवर्तन नहीं. सामने संकेत पाटिल गेंदबाजी पर, एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट. 2 फील्डर है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक संकेत पाटील गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय.
नक्कीच पहिलं पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झाल्यानंतर दुसरं षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे मिड ऑफ मिड ऑन, त्याचप्रमाणे शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट पॉईंट, शॉर्ट थर्ड मॅन. ऑन साईडला पाहिलं तर डीप मिड विकेटवरती एक क्षेत्ररक्षक आणि डीप स्क्वेअर लेगवरती आणि डीप मिड विकेटवरती हे दोन क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. षटकाला सुरुवात होताना सुरुवात होते, दूरवरनं एकदा सज्ज होतोय तो गोलंदाज राईट ऑफ ओव्हर द विकेट संकेत. यावेळी बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न कृष्णाचा यावेळी फसला जातोय. चेंडू जातोय पॉइंट क्षेत्रामध्ये. चेंडू फेक होईपर्यंत धाव घेण्याची तमाम शंका ही समाप्त होताना दिसली. ते FM हॉस्पेट कर्नाटका संघाला. थोड़े से बैकफुट पर निकले थे, शायद लेग कटर के लिए, लेकिन गेंद अंदर आई और एक अच्छा अप कटर सम्मानजनक खेला, रन के लिए निकले थे लेकिन मना किया बिल्कुल, और सामने स्ट्राइक पर एक बार फिर से सामना करते हुए अगली गेंद का. संकेत राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. बॅटची किनार आतली किनार आपल्याला पाहायला मिळत आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरती चेंडू पाहायला मिळतोय. यष्टीरक्षक अजित मोहिते चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय आणि चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. बिनबाद 9 धावा. दोनों टीमों की ताकत बिल्कुल बराबरी की है, समान ताकत है. पहला मुकाबला रहा था बिल्कुल एक शॉट से, लेकिन ये मुकाबला फिर से निश्चित रूप से आखिरी ओवर पर चला जाएगा. इजाज कुरेशी यावेळी शॉर्ट ऑफ प्लेन पद्धतीचा चेंडू स्वीपर कव्हरला चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू 1 बाउंस ओव्हर द रोप होतोय 4 धावांसाठी. बेहतरीन शॉट एजाज के बल्ले से बैकफुट पर निकले, थोड़ी सी उछाल मिली, कट किया और बहुत ही बेहतरीन शॉट. हमारे बॉल बॉयज एक बार फिर से डंबा जो को गेंद को सुपुर्द करते हुए गेंदबाज के हाथों में, और दूसरा चौका मैदान पर निकलता हुआ FM 11 हॉटस्पॉट कर्नाटक क्रिकेट टीम की ओर से. हॉटस्पॉट चौकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या दशकाचा उंबरटा ओलांडते. दुहेरी अंकात 13 धावा बिनबाद धावफलकावरती. संकेत पाटील राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू बॅटची किनार घेतोय. चेंडू जातोय फ्लाइंग स्लिप मध्ये. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा धावपळ आपल्याला पाहायला मिळाली आणि या संधीचा फायदा उठवत दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ सुरेख पाहायला मिळतोय आणि एकेरी धावसंख्येने बिनबाद 14 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. थोड़ी सी तालमेल में गड़बड़ हो गई, लेकिन प्रदीप मैं कहूंगा अगर टेनिस क्रिकेट की बात तो सबसे ज्यादा ओपनिंग जोड़ी यही देखने को मिली है, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर. यावेळी शपल झाला होता कृष्ण सातपुते. उजव्या यष्टीवरती चेंडू फिरकावण्याचा प्रयत्न होता. डीप फाईन लेग, लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने. चेंडू फळीमध्ये कुठेही संपर्क दिसला नाही. चेंडू थेट डाव्या यष्टीवरनं यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये विसवताना दिसतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतोय ती संकेत पाटील याच्या गोलंदाजीवरती. यावेळी मधल्या यष्टीवरचा चेंडूला भिरकावून दिलाय. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. बेहतरीन शॉट आप जरूर रिप्ले देख सकते हैं tenniscricket.in से. बहुत किस तरह से शॉट, अच्छी गेंद थी, गेंद तो खराब नहीं थी मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन कृष्णा सातपुते वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी गेंद पर जो कि बड़ा शॉट खेलता है. देखिए किस तरह से गेंद थी ऑफ स्टंप पर, शपल हुए और बहुत ही जो कि बॉडी को रोल किया और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट. 6 रन ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक बहुत ही शानदार शुरुआत मैदान पर दिखाई देती हुई FM 11 हॉटस्पॉट कर्नाटका क्रिकेट टीम की ओर से. स्कोर 2 ओवर का खेल और 20 रन. अच्छी शुरुआत बिना किसी नुकसान से. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. दोन्ही संघांमध्ये एक मोठी लढत. लाखो प्रेक्षकांच्या नजरा या सामन्यावरती असेल युट्यूबच्या माध्यमातून आणि लाईव्ह प्रेक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळत आहे www.tenniscricket.in च्या माध्यमातून. आणि नक्कीच याचं श्रेय द्यावं लागेल संतोष नाणेकर आणि गौरव सावंत आणि त्यांची पूर्ण टीम या मैदानावरती आपल्याला परिश्रम घेताना पाहायला मिळत आहे. अधूनमधून दक्ष साऊंड सर्व्हिस आपल्याला बिल्कुल आज सफलता देखने को मिल रही, लेकिन उससे पहले बहुत सी परिश्रम. राजदीप यावेळी वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं षटक हाताळलं जात आहे राजदीप कडनं. पहिला चेंडू एका अचूक टप्प्यावर पाहायला मिळतोय. चेंडू पूर्णपणे प्रभावित करतोय डावकर शैलीचा फलंदाज इजाज कुरेशीकडे कुठचंही उत्तर नव्हतं. धावसंख्या स्थिरावली बिनबाद 20 धावा.
यावेळी मधल्या यष्टीवरचा चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्री वरती फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक यावेळी झेल खाली येतोय आणि एक यशस्वी झेल म्हणावं लागेल. काळजीपूर्वक स्वस्तात माघारी परतावं लागतंय. इजाज कुरेशी बॅक टू द पॅव्हलियन. आप जरूर फिर से एक बार जुड़ सकते हैं रिप्ले के साथ, किस तरह से इस शॉट को खेला था। लंबाई ज्यादा हुई, वो दूरी प्रदीप बिल्कुल पार नहीं कर सकी। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, हाफ वॉली पर लिया था। आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिखा देते हुए थोड़ा सा नाराज भी हो चुके हैं एजाज कुरैशी। मालूम था ये शॉट जाना चाहिए था सीमा रेखा से बाहर, लेकिन गेंद नहीं निकली। और बिल्कुल अच्छा कैच, अपने आप को बैलेंस बिल्कुल किया, गेंद के नीचे आए, सावधानता बर के। मालूम था इस कैच की कीमत फील्डर को, और उस कैच को तब्दील किया। पहली सफलता 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजदीपचं कौतुक करावं लागेल, कारण तोच विश्वास दाखवला गेला गोलंदाजावरती. पुन्हा एकदा तिसऱ्या षटकावरती पाहायला मिळाला आणि या संघाचा प्रमुख अडसर एजाज कुरेशीला तंबूचा रस्ता पकडायला लावला. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. प्रदीप पाटील या संघाचा तारणहार, कर्णधार ही दुहेरी भूमिका असेल. 2 सामन्यांमध्ये पाहिलं प्रदीप पाटील तिसऱ्या चौथ्या नंबरवरती फलंदाजीसाठी येत होता, मात्र यावेळी तो जबाबदारी आपल्या खांदी उचलतोय. नक्कीच एक मॅरेथॉन खेळ साकारण्याचा प्रयत्न असेल प्रदीप पाटील या फलंदाजाचा. बिल्कुल अच्छे दोनों टीम अच्छे हैं, बैटिंग लाइनअप अच्छे है, गेंदबाजी अच्छे है, फील्डिंग अच्छी है, और बिल्कुल महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों के बीच में। यावेळी रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, आल्या पावली मोठा फटका खेळण्याचा मानस होता. चेंडू फळीमध्ये कुठेही संपर्क नव्हता. एका अचूक टप्प्यावर चेंडूचा प्रवास पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती राजदीप याच्या गोलंदाजीवरती. 1 बाद 20 धावा. यावेळी शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, थोडस गती नव्हती या चेंडूवरती. राजदीप मिश्रण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कधी फास्टर वन तर कधी स्लोअर वन, कधी उजव्या यष्टीवरनं बाहेर चेंडू वळवण्यात यशस्वी होतोय. आणि एक या गोलंदाजीमध्ये विविध आयुध आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ती राजदीपच्या गोलंदाजीवरती. कई बार बिल्कुल आमने सामने हो चुके हैं, तो मालूम है बिल्कुल एक दूसरे की खूबी। यावेळी स्लॉगशिपचा फटका, डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. या इनिंग मधील दुसऱ्या षटकाराची नोंद. इस बार बहुत ज्यादा सफल हुए ऑफ स्टंप पर। बिल्कुल पहले मन बनाया था इस शॉट के लिए, और वैसी गेंद मिली ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी ओवर पिच और स्लॉग से मिड विकेट पर। आप रिप्ले देख सकते हैं, देखिए गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया ऑफ स्टंप पर, ये गेंद, और बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट। क्या शानदार कैमरा वर्क, देखो आखिर तक गेंद को दिखाई दी थी गेंद। यावेळी पुन्हा एकदा रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. एक मोठा फटका निघाल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट करणं गरजेचं होतं, कारण समोर नॉन स्ट्रायकिंग वरती मिस्टर कृष्ण सातपुते याला आपण पाहतोय. 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 1 बाद 26 हा धावफलक. एक मोठी लढत आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळेल. एक ऐतिहासिक लढत म्हटलं तरी वावगं ठरणं नाही. पारंपरिक लढत, मात्र कुठचा संघ विजयाची माळ आपल्या गळ्यात घालतोय आणि कुठच्या संघाला या स्पर्धेतना गाशा गुंडाळावा लागतोय हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोन वरती बदल होतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्येष्ठ समालोचक, रेडिओ आवाज मिस्टर अशोक नाईक मायक्रोफोन वरती येत आहेत. आणि आजच्या दिवसासाठी मी प्रदीप देऊलकर माझ्या शब्दकोशांना पूर्णविराम देतोय. ऐकूया अशोक नाईक यांचा आवाज. थैंक यू प्रदीप। 3 ओवर का खेल समाप्त, 26 रन 1 विकेट पर, 1 चौका 1 छक्का लगा चुके हैं। खुद के व्यक्तिगत 13 रन पर बल्लेबाजी करते हुए आउट होकर वापस 1 चौका लगाकर 6 पर कृष्ण सातपुते, और मैदान पर आ चुके हैं प्रदीप पाटिल। एक बड़ा शॉट लगा चुके हैं 6 पर अपने खुद के व्यक्तिगत। अब तक की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही है, फील्डिंग रही है, और देखना होगा चौथे ओवर में बॉलिंग में क्या परिवर्तन होता है मैदान पर। थोड़ी सी चर्चा हो रही है जो कि टीम के खेमे में, और उस जो कि चर्चा के बाद देखना होगा गेंदबाजी में कौन आता है बॉलिंग मार्ग पर। 3 ओवर 26 रन 1 विकेट पर, 6 ओवर का मैच है शाम के दौर में। आज शुरुआत हुई थी इन दोनों टीमों के बीच में, और आखिरी मुकाबला भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच में हो रहा है। तो बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है मैदान पर, थोड़ा सा वार्म अप हो रहे हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज आ चुके हैं, और सामने बल्लेबाजी के लिए 7 गेंदों का अब तक 13 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए सर कृष्णा सातपुते स्ट्राइक पर।
ओवर पिच गेंद एक उड़ाया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे, नो बॉल का इशारा था, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। और आइए प्लीज हमारे तीसरे आंख कमेंट्री बॉक्स से जो जुड़ जाएंगे, गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। ओवर स्टेप के लिए बिल्कुल जो कि अंपायर का इशारा हो चुका है। जो शुरुआत रही थी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, राकेश कहर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। खेल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुका हुआ मैदान पर, क्योंकि महत्वपूर्ण मैच है दोनों के बीच में। एक टीम को वापस जाना पड़ेगा और एक टीम बिल्कुल दूसरी जीत के साथ आगे बढ़ेगी आज के दिन में। तो जांच हो रही है बिल्कुल स्क्रीन के सामने। तो बिल्कुल एक बार दोबारा देखा जा रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों के बीच में, इसलिए एक बार फिर से जांच हो रही है स्क्रीन के सामने। हमारे तीसरी आंख वो जुड़ चुके सर राजेंद्र दाभोलकर स्क्रीन के सामने। ओवर स्टेप के लिए बिल्कुल ये इशारा हो चुका है गेंदबाज का। तो नो बॉल का इशारा अंपायर का। टोटल मिले 3 रन स्कोर के खाते में, 3 रन मिले टोटल स्कोर के खाते में। अच्छा कैच को जरूर पकड़ा था, लेकिन थोड़े से राकेश कहर एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। और बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन बिल्कुल चकमा खा गए। तेज गेंद थी, रफ्तार भरी गेंद थी और अच्छा यॉर्कर था। बल्लेबाज को बिल्कुल बीट किया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। लगभग परेशान किया था पहली गेंद पर, बाद में दूसरी गेंद पर अच्छी वापसी, अच्छी लाइन पर और फिर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। शपलवे ज्यादा ऑफसाइड पर, ऑन साइड पर एक जोरदार बल्ला घुमाया था कृष्णा सातपुते ने, लेकिन इस बार फिर से जो कि बीट हुए उस गेंद पर और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है प्रदीप। नक्कीच दबावामध्ये एका अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय। राकेश कहर एक अष्टपैलू खेळाडू आहे। 2018 साली ज्याला मॅन ऑफ द सिरीज मिळालं होतं, तोच आपल्याला खेळाडू स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय। नक्कीच चेंडू फळीमधील हे बॅटल आपल्याला पाहायला मिळतंय। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, पहला रन देखो क्या बिल्कुल तेज दौड़ लगाई पहले रन के लिए और उसी शानदार फील्डिंग, उतनी शानदार फील्डिंग। मिड विकेट से आते गेंद को उठाते बंटी पटेल और सिर्फ दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 30 पर पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर खेल जारी चौथे ओवर का। सामने एक बार प्रदीप पाटिल स्ट्राइक पर बैटर। ओ क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या कहने इस गेंदबाजी के बारे में प्रदीप। बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर से। लाजवाब चेंडू म्हणावं लागेल। फलंदाजाला फॉलो केलं गोलंदाजाने राकेश कहर आणि बरोबर आपल्याला ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय। कारण जरा जरी शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू मिळेल तर प्रदीप पाटील हात खोलल्याशिवाय राहणार नाही। बिल्कुल एक तीखी गेंदबाजी मैदान पर अपने लंबे रनअप के साथ। और बड़ा शॉट बहुत जल्दी पिक किया इस बार ऑफ स्टंप पर, ओवर पिच गेंद और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर मिड विकेट पर। एक लाजवाब शॉट, कहीं ना कहीं बड़े शॉट के लिए बिल्कुल जो कि लगातार कोशिश हो रही थी दोनों के ओर से और इस बार मौका मिला और गेंद को बिल्कुल जो कि सीमा रेखा से बाहर भेज दिया मिड विकेट पर। देखिए
रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय. या अगोदरच मी बोललो होतो की शॉर्ट अप लाईन पद्धतीचा चेंडू असेल, वाट पाहत होता प्रदीप पाटील आणि चेंडू रडारवर मिळाला, सरळ भिरकावून दिला चंद्रावरती. 36 पर आगे बढ़ा टोटल. और फिर से उड़ाया मिनी हेलीकॉप्टर, बिल्कुल हेलीकॉप्टर निकला बिल्कुल अपने सही जगह पर, और एक बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए. बॅक टू बॅक हा दुसरा फटका, मोठा फटका पाहायला मिळतोय. प्रदीप पाटील नक्कीच आत्मविश्वास दुणावेल या फलंदाजाचा. रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय प्रदीप पाटील उजव्या शैलीचा फलंदाज आणि सफल झाला उजव्या यष्टीच्या बाहेर आणि मिनी हेलिकॉप्टर फटका पाहायला मिळतोय. MS धोनी स्टाईलने चेंडू भिरकावून दिलाय 6 धावांसाठी. 2 बड़े शॉट अब ठीक ठाक दिखाई दे रही है मैदान पर बल्लेबाजी में. FM 11 हॉस्पेट कर्नाटका क्रिकेट टीम स्कोर बोर्ड पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. चार ओवर का खेल समाप्त हुआ. प्रदीप, क्या 6 ओवर में 60-65 टोटल, 70 का टोटल, कितना टोटल? शायद एक अच्छा टोटल होगा इस मैच में. आज सकाळच्या सत्रातला आपण सामना पाहिला, जो शुभ सकाळी पहिला सामना झाला होता या दोन संघादरम्यान आणि 62 पाठलाग होत होता. अवघ्या 4 धावांनी हा विजय संपादन केला होता मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाने. तर नक्कीच प्रयत्न असेल FM कर्नाटका हॉस्पिटल संघाचा की 60 आणि 60च्या वरती धावसंख्या ही नेण्याचा प्रयत्न असेल. बिल्कुल 65-70 का टारगेट शाम के दौर में बाद में पीछा करना इस मैदान पर निश्चित रूप से एक परीक्षा होगी टीम की. सामने बॉलिंग में और एक परिवर्तन. चार ओवर समाप्त, 5वें ओवर की शुरुआत. और इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद के नीचे डीप कवर पर, सामने सूरज की रोशनी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी फील्डर को. बहुत अच्छा कैच और एक साझेदारी जो बड़ी बनी थी मैदान पर वो टूटी. सर कृष्णा सातपुते आपको दिखाई देते हुए बिल्कुल, जो कि काफी निराशा के साथ वापस लोकी आते हुए डगआउट में. एक अच्छी इनिंग के लिए मैं कहूंगा कृष्णा ने. आपण थेट पाहतोय स्क्रीनवरती रिप्लेमध्ये राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि खेळण्यासाठी प्रवृत्त गेलं कृष्णाला. स्वीपर कव्हरवरती शतरक्षक सापळा रचला होता आणि बरोबर या सापळ्यामध्ये पकडलं गेलं, मगर मिठीत घेतलं आणि यावेळी गोलंदाजाने कृष्णा सातपुते सारख्या फलंदाजाला मगर मिठीत घेतलं. गडी बाद होतोय 42 या धावसंख्येवरती. एक चौका एक छक्का लगाया, 16 रन बनाए कृष्णा सातपुते ने. और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर और एक आक्रामक बल्लेबाज नितिन माटुंगे वो मैदान पर कदम बढ़ाते हुए 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर जारी है. आने वाला इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल बाकी है. एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच में. शाम के दौर में कई दर्शक इस मैदान पर गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स संघ के मैदान पर इस मैच का आनंद ले रहे. आप सभी का स्वागत है. जो यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से. बहुत ही बेहतरीन शॉट, ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर तगड़ा शॉट, ताकती टाइमिंग था. अब देखिए रिप्ले में किस तरह से ये शॉट आते आते ये शॉट बिल्कुल लगाया. बहुत ही बेहतरीन शॉट. 6 रन मिले स्कोर के खाते में. 6 रन स्कोर आगे निकला 48 पर 2 विकेट पर. इस बार छोटी गेंद पुल किया. इस बार और एक बड़ा शॉट. एक बार फिर से गेंद निकलती हुई फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर गेंद हाथों में और एक तेरी एक मेरी बिल्कुल गेंदबाज ने बिल्कुल वापस से की और एक अच्छी सफलता. लेकिन स्लॉग ओवर में मैं कहूंगा प्रदीप, जिस काम के लिए बिल्कुल आगे भेजा था वो बिल्कुल 2 बड़े शॉट के साथ काम कर गए नितिन माटुंगे. नक्कीच जी जबाबदारी होती ती जबाबदारी पार पडत 2 मोठे फटके, त्यानंतर उजव्या यष्टीवरचा चेंडू. जसं मिस्टर कृष्णा सातपुते आउट झाले तसाच चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. खेळण्यासाठी प्रवृत्त केलं गेलं आणि स्वीपर कव्हरवरती वाखाणण्याजोगं शतरक्षण. बड़ी साझेदारी निश्चित रूप से बनी, जो तीसरे विकेट के बीच में 2 छक्के 12 रन बनाए. उससे पहले 16 रन पर आउट होकर वापस सर कृष्णा सातपुते और नितिन माटुंगे के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए शाहिद शेख. दोनों टीमों की लगभग ताकत है बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग. कोशिश होगी आज के दिन में
एक टीम बिल्कुल जो कि कर्णवीर केसरी पूना क्रिकेट टीम वो बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है। सवाल है दूसरे टीम का, अगर कल के दिन की बात की जाए तो दाड़साकर गोवा और उन्हीं के साथ रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम, ये दो टीम जो पहुंच चुकी है और आज दूसरे टीम के लिए ये मैदान पर संघर्ष जारी है। हमारे साउंड मास्टर धीरज नाइक वो भी आ चुके हैं। धीरज, आपका स्वागत है। इस बार मिस टाइम शॉट, क्या नो मैच लैंड में बिल्कुल कोशिश रही थी विकेट कीपर की, लेकिन बिल्कुल एक बहुत ही दूर का मामला था। कैच के लिए जरूर निकले थे और इसी बीच में एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 3 बाद 55 हा धावफलक पाहायला मिळतोय। 3 शतरक्षक झेलसाठी येत होते, मात्र नंतर पाहिलं तर झेल थोडासा दूर आहे आणि एकेरी धाव निघाली। शाहीद शेख एका चेंडूवरती 1 धाव आणि प्रदीप पाटील 8 चेंडूंवरती 18 धावा। इस बार एक यॉर्कर लेन की गेंद, वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप पर ऑन साइड पर खेला, आड़े बल्ले से मिड विकेट से निकले फील्डर। थोड़ा सा हाथों में गेंद जो कि इधर उधर हो रही थी जरूर, लेकिन अपने आप को संभाला, गेंद को उठाया, फील्ड किया, थ्रो किया और इसी बीच में एक सिंगल पर ही जो कि संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन मिला स्कोर में और इस सिंगल के साथ और एक ओवर यानी टोटल 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नाईक सर, शेवटचं षटक या इनिंगची सांगता करणारं स्लॉग ओव्हरचं षटक, आक्रमण अपेक्षित असेल, 56 धावफलक आहे, तो 70च्या घरामध्ये नेण्याचा प्रयत्न असेल, कारण दुसऱ्या इनिंगमध्ये धावांचा पाठलाग करणं सोपं नसेल, मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल। गोलंदाजाची अग्निपरीक्षा असेल या मैदानावरती आणि पुन्हा गोलंदाजावरती तो विश्वास दाखवला जातोय मयूर राज शक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाकडनं शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी। बिल्कुल प्रदीप, कोशिश होगी कि 56 का टोटल है, कम से कम एक 65 के आसपास का होना चाहिए, 70 के साथ जरूर पसंद करेगी। और सामने अगर बात की जाए तो मयूर राज शक्ति रिबाडा क्रिकेट टीम वो भी कोशिश करेगी कि इस ओवर में विकेट की जो कि कोई मिले या न मिले वो फर्क नहीं रहेगा, लेकिन एक जो बड़ा शॉट है वो रोकने की कोशिश होगी और वही कोशिश रोकने के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए इस आखिरी ओवर में वीर वाघेला तो कमेंट्री बॉक्स की ओर से वीरू वाघेला आ चुके हैं इस आखिरी ओवर में। ऑफ स्टंप पर इस बार कट के ऑफसाइड पर स्वीपर कवर पर फील्डर एक सिंगल के लिए निकले, दोनों बल्लेबाज अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। 57 रन टोटल स्कोर 3 विकेट पर। गोलंदाजीमध्ये शेवटचं षटक आहे, अचूकता ठेवावी लागेल। पहिला चेंडू एका अचूक टप्प्यावरती, संपर्क व्यवस्थित नव्हता, एकेरी धाव निघाली आणि एकेरी धावसंख्येने 3 बाद 57 धावा। एक अच्छा टोटल है, अंतिम ओवर का खेल जारी है 5 गेंदों का। इस बार थोड़ा सा दूर से खेला, ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, भीतरी किनारा लगा, लॉन्ग ऑन पर तेजी के साथ निकले फील्डर, शायद थोड़ी सी दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, लेकिन जैसे ही देखा फील्डर हावी हो रहा है गेंद पर और बिल्कुल सही सोच, रनआउट का खतरा बन सकता था मैदान पर, तो शुरू के 2 गेंदों पर अच्छी शुरुआत वीरू वाघेला सिर्फ 2 रन देते हुए और स्कोर आगे बढ़ा 58-58 पर 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल जारी मैदान पर मैच का। इस बार ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट पर फील्डर तैनात और फिर से सिंगल, अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैं कहूंगा। हॅलो, नक्कीच गोलंदाज कंबर कसताना दिसतोय। 3 चेंडू अचूक टप्प्यावरती पाहायला मिळाले आणि हीच रणनीती असेल वीरू वाघेला या गोलंदाजाची, कारण जो विश्वास दाखवला संघाने, कर्णधाराने विश्वास दाखवला, तो विश्वास कुठेतरी सार्थकी लावायचा आणि कमीत कमी धावांवर रोखावं। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद चली गई, थ्रो जरूर किया था, फिर से 1 रन। क्या गेंदबाजी हो रही है आखिरी ओवर में, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका बल्लेबाजों को नहीं दे रहे, क्योंकि मालूम है इस ओवर में जो रन बनेंगे वो मैच के रन होंगे, वो बाद में चेस करने पड़ेंगे बल्लेबाजी में। 2 मोठे फलंदाज स्क्रीजवरती पाहायला मिळत आहे, शाहीद शेख आणि प्रदीप पाटील। दोन्ही खेळाडूंकडे अनुभव मोठा आहे, मात्र तेवढ्याच ताकदीने, उत्साहाने गोलंदाजीमध्ये कंबर कसतोय वीरू वाघेला आणि आतापर्यंत 4 चेंडू अतिशय सुरेख।
ओ हेलीकॉप्टर शॉट, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। इस बार बिल्कुल मौका बना ओवरपिच गेंद पर और 6 रन स्कोर के खाते में। स्क्रीनवरती आपण पाहतोय रिप्लेमध्ये प्रदीप पाटीलचा हा फटका, जरी 4 चेंडू शांत राहिला तरी त्यानंतर मात्र फलंदाजाला संधी मिळाली आणि छत्रपतींचा शावा प्रदीप पाटीलच्या बॅट मधून निघतायत 6 धावा। बिल्कुल जब चाहिए था वो शॉट निकला, बल्लेबाजी में मिले 6 रन और स्कोर आगे बढ़ा 66 पर। तो स्पेल की समाप्ति की ओर दिखाई देते हुए गेंदबाज वीर वाघेला, बहुत अच्छा ओवर रहा था इसी गेंद पर, जो बस एक बड़ा शॉट लगा। देखना होगा किस तरह से स्पेल को समाप्त करेंगे, क्या बल्लेबाज और एक बड़ा शॉट लगाएगा अपने इनिंग में अब तक, या दूसरी ओर से जो कि एक डॉट गेंद निकालेंगे, चौथा छक्का निकलता हुआ। इस बार बिल्कुल ऑफसाइड से थोड़ा सा बाहर रखा गेंद को, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। फील्डर आते गेंद को उठाते, अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो, लेकिन उतनी शानदार दौड़ विकेटों के बीच में, और इसी बीच में 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 68 रन और टारगेट है 69 का। एक बहुत अच्छी इनिंग प्रदीप पाटिल की बल्लेबाजी में, 4 छक्के लगाए टोटल प्रदीप पाटिल ने अपने बल्लेबाजी ने। उससे पहले 1 चौका 1 छक्का 16 पर कृष्णा सातपुते और 29 रन बनाए 4 छक्कों की मदद से। 1 चौका इसी बीच में एजाज कुरैशी जो 6 रन पर आउट हो चुके थे, 3 पर जो कि बल्लेबाजी में नॉट आउट रहे। शाहिद शेख गेंदबाजी में शुरुआत अच्छी रही थी राजदीप की, पहले जो कि 2 ओवर का उनका कोटा 14 रन 1 विकेट उनकी गेंदबाजी का। विश्लेषण आखिरी ओवर में 1 छक्का लगा 12 रन हुए। 5वां ओवर वो थोड़ा सा महंगा रहा, 2 छक्के लगे, और चौथे ओवर में भी 2 छक्के लगे थे। ये था लेखाजोखा गेंदबाजी का और बल्लेबाजी का। टारगेट है 36 गेंदे 69 रन। आज शाम के दौर में ये मुकाबला जरूर जारी है, लेकिन आज इस मैच के साथ मैं अशोक नाइक और प्रदीप देवलकर यहाँ पर जरूर रुकते हैं। दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी और कॉम बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाएंगे प्रसाद जी परब और उन्हीं के साथ प्रशांत अदौड़े। आइए सर, एक बार फिर से कॉम बॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए थोड़ा जल्दी करो दोस्तों, क्योंकि परछाई थोड़ी सी जो कि मैदान पर जरूर पेड़ों की आती हुई दिखाई देती हुई। शाम के दौर में ये मुकाबला जारी है, तो दोनों टीमों से गुजारिश है जल्द से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए। आइए जुड़ जाते हैं कॉम बॉक्स में प्रसाद जी परब के साथ। आइए सर, स्वागत है आपका आज के इस आखिरी मुकाबले में शाम के दौर में। दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सांकी प्रीमियर लीग 2023 की अद्भुत कहानी, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, शानदार आयोजन। 36 गेंदों में 69 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और अब एक चर्चा हो रही है, आप देख रहे हैं इस वक्त जब बल्लेबाजी करने के लिए टीम आएगी उससे पहले एक चर्चा हुई, मंत्रणा हुई। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं 36 गेंदों में 69 रनों का लक्ष्य रखा गया है। आज प्रदीप पाटिल 9 लुक स्ट्रोक था, 2 कमाल का था। अशोक जी एक बार फिर गेंद की तरफ नहीं देखते, जब पैरों पर गेंद आती है तो बॉटम का इस्तेमाल करते हैं और गेंद को मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर भेजते। कमाल का ये गजब का स्ट्रोक है जो इन्होंने पहले विश्वजीत ठाकुर के खिलाफ भी खेल दिया था, जब असंभव को संभव बनाया था। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी सांकी प्रीमियर लीग 2023 की अगर कहानी देखें तो आज शानदार बल्लेबाजी प्रदीप पाटिल द्वारा। खेलो मेरे से बिल्कुल आप देख रहे हैं ये गेमिंग ऐप अब आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे प्राइज पाने का मौका, इनाम पाने का मौका आपको सभी को है। इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए सांकी प्रीमियर लीग 2023। और प्रसाद परब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसाद जी आपका स्वागत है। और यहाँ 69 रनों का लक्ष्य, मतलब जो हर बार सूरज की रोशनी कम होती है, ढलता हुआ सूरज होता है, शाम एक बार फिर आती है, तब जाकर इस शाम में अपना नाम करने के लिए हर खिलाड़ी तैयार होता है। पिछले 2 दिन में आखिरी मुकाबला कमाल का हुआ है, कमाल की एक बार फिर बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी हुई है, अच्छा बैटल देखने का मौका मिला है।
तो पहली पारी में जो दर्शक हमारे टेनिस क्रिकेट .in द्वारा जुड़ चुके थे, लगभग 4000 दर्शक जुड़ चुके, तो ये दूसरी पारी है और उनको पता है कि बहुत बड़े खिलाड़ी इस मंच पर आए तो दोनों तरफ से आप देखें तो बल्लेबाज चले मैदान के अंदर। जो दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके, कृष्णा सातपुते, एजाज कुरैशी, प्रदीप पाटिल, शाहिद शेख, रजत मुंडे, उसके साथ जय सोनी, राजेश सोरटे, फिरोज शेख, आशीष अगरकर। चलिए बल्लेबाज मैदान के अंदर आपको जल्दी जाना है और नितिन माटुंगे, थॉमस डाइस, अजीत मोहिते, बंटी पटेल, बिलाल राजपूत, हितेंद्र जडेजा, संकेत पाटिल, उसके साथ राकेश कहर, सुनील चावरी, वीरू बाघेले ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, राजदीप जडेजा, राकेश यादव, विश्वजीत महात्रे। ये बहुत बड़े सितारे जो है इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दर्शकों को पता है कि बहुत बड़ा मैच होने वाला है, बहुत बड़ा मैच होने वाला है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे बिल्कुल आते हुए। प्रतियोगिता की बात करें तो बिल्कुल 4 लाख की नकद राशि के साथ प्योर सिल्वर ट्रॉफी चैंपियन टीम के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से बिल्कुल आप 100 रुपए में 51,000 प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा इनाम है। तो अगर आप आपका नसीब आजमाना चाहते हैं तो यह टिकट आप ले सकते हैं, एक कूपन आप ले सकते हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करें, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार। शिवपाल शेख एक लीजेंड खिलाड़ी है, बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और अनुभव की कोई कमी नहीं है, रफ्तार बहुत अच्छी है। थॉमस डाइस इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर। अंपायर तैयार। रिक्वायर्ड रेट 11.50 का। 36 गेंदों में 69 रनों की जरूरत। राकेश और थॉमस की जोड़ी मैदान के अंदर। मयूराज शक्ति रिवाड़ी की टीम 69 रनों का पीछा करने के लिए तैयार। थॉमस डाइस सामना करेंगे। शिवपाल शेख अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। पावर प्ले का पहला ओवर। टपकाने के बाद वो चाल था, बहुत अच्छी गेंद थी। पहली गेंद की अगर बात करूं तो प्रसाद बाउंसर के साथ शुरुआत और अंपायर की तरफ से देखें तो 1 फॉर ओवर का इशारा भी हुआ है। शिवपाल के पास बहुत सारी अच्छी गेंदें, मजा आएगा। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे शिवपाल। पिंडी की जमावट, फ्लाइंग स्लीप, एक गली पॉइंट, स्ट्राइक कवर, मिड ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं। थॉमस टेस्ट ऑन साइड पर स्लॉक स्वीप किया। गेंद स्क्वायर लेग बॉल लेके बाहर जाते हुए क्या बेहतरीन स्ट्रोक है। ओहो हो, खूबसूरती के साथ इस गेंद को भाप लिया था। एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेल दिया था थॉमस डाइस ने। पहली गेंद पटकी भी, दूसरी गेंद की अगर बात करें थोड़ा आगे रखने का प्रयास किया गया और गेंद को जल्दी भाप लिया था। पोजीशन में आए, शरीर का संतुलन बनाया और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक थॉमस डाइस का। एक्शन रिप्ले देखे, कैमरा पर बहुत बढ़िया। एक बार फिर उसके बाद भागने की जरूरत नहीं, देखिए गेंद बल्ले को लगी। थॉमस डाइस का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। राष्ट्रपति चषक में फॉर्म में आए खिलाड़ी और इससे पहले 2 साल संघर्ष करते। बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर। सांघी प्रीमियर लीग 2023 आप देख रहे हैं। आज का जो शाम का सत्र है, डे आप देखेंगे तो चौथा दिन यहाँ चल रहा है। राकेश 9 स्ट्राइक रेंज पर, थॉमस डाइस 6 पर 2 गेंदों का सामना किया है। लक्ष्य अगर देखें तो 69 रनों का। 2 बड़ी टीमें। बॉल चाहिए, उनका ही बॉल है। देखिए बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, रिवाड़ा टीम के लिए वो 2 बॉल दी गई थी। थॉमस इस वक्त तैयार है क्योंकि इस वक्त देखिए तो गेंद जो है ना स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर बहुत दूर चली गई। खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन। थॉमस डाइस प्लेइंग 1-6, स्कोर 6 पर नन। जैसे कि टारगेट आपका 69 रन। शिवपाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑनसाइड पर मिडॉन है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। ऑन साइड पर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया, लेकिन स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। एक तेरी एक मेरी। बल्लेबाज थॉमस की पारी समाप्त हुई। शिवपाल ने यह कमबैक किया है, शानदार तरीके से कमबैक करते हुए। देखिए थोड़ा सा निराश रहेंगे, थोड़ा निराश बिल्कुल रहेंगे जिस तरह से मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। आपने पहली गेंद पर अच्छी तरह से एक अच्छा स्ट्रोक नहीं खेला था, दूसरी गेंद पर बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में एक बार फिर एक्शन रिप्ले। शिवपाल शेख थोड़ा सा आगे आए, दोबारा अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन प्रसाद थोड़ा सा एक बार बॉल से दूर रहे हैं और उसके कारण
जो खास करके गेंद अपने बॉटम का इस्तेमाल होना चाहिए था, एलिवेशन ज्यादा नहीं था, सीधा गेंद स्क्वायर लेग की तरफ चली गई और जो खिलाड़ी उनके गोदी में चली गई है. एक्झॅक्टली शॉट परफेक्ट होता, याच्यात मात्र शंका नाही, पण एलिव्हेशन मिळाले. मागच्या चेंडूला आपण बघितलं एलिव्हेशन मिळालं, डायरेक्ट तो चेंडू त्या कंबरमध्ये निघून गेला. इथे एलिव्हेशन नाही. आपण बघतोय की चेंडू आपण ज्याप्रमाणे आपण ॲक्शन टीपे बघतोय की त्या चेहऱ्यावर आपण बघतोय की थोडंसं नाराजी आहे की हा फटका मी चांगला कनेक्ट केला, मधोमध होता फटका, कनेक्ट होत असताना आपण जर बघितलं की चेंडूला एलिव्हेशन मिळालं नाही, ताकद पण कमी पडली आणि एक्झॅक्टली इजाज कोहलीच्या हातामध्ये चेंडू जातोय आणि ती मात्र झेलच्या स्वरूपात बाद व्हावं लागतंय ते थॉमस डायसला. सिब्बान ने अपनी टीम के लिए वो पहला विकेट छटका है. बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला आप देख रहे हैं. 69 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. संघीय प्रीमियर लीग की अगर बात करते बहुत ही सुपर हिट पिक्चर आप देख रहे हैं इस वक्त टेनिस क्रिकेट .in द्वारा. खेलो मेरे से गेमिंग ऐप आप देख रहे हैं, खास करके बल्लेबाज के पीछे वो होर्डिंग. इंपॉर्टेंट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला. फिलहाल रिवर्स स्वीप खेलते हुए अच्छा स्ट्रोक है, गैप ढूंढा, पीछा कर रहे खिलाड़ी, गेंद नहीं रुकने वाली है और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर. रचनात्मक कलात्मक अजीत मोहिते, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. अजीत मोहिते के बल्ले से पहला चौका मिला, मौका और जड़ दिया, शानदार चौका. अजीत मोहिते देखिए रचनात्मक बल्लेबाजी करना एक बार फिर पसंद करते हैं. हमारे साथी कमेंटेटर अशोक नाइक की अगर भाषा में कहें तो ये अल्टी पल्टी वाला शॉट था और दर्शनीय स्ट्रोक. स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर प्रगति पर है. सिब्बन अपने बॉलिंग मार्फत तैयार. राइट आर्म ओवर तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. पैरों पर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से कला के साथ मोड़ दिया. गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, बिल्कुल स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी मिड विकेट क्षेत्र की तरफ आया. स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है और यहाँ एक बार फिर गलती होती भी. यहां से ये मुकाबला प्रसाद अगर देखे तो डू और डाई वाला है. अगर यहां अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं तो आपका सफर भी समाप्त हो सकता है. तो पहले ओवर की कहानी, 5 गेंदों का खेल, स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं सिब्बन शेख. अजीत मोहिते ऑन स्ट्राइक. इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच आउट. फिरोज शेख वैसे कैच नहीं छोड़ते. इस ओवर में सिब्बान ने दूसरी बार स्ट्राइक किया है. अजीत मोहिते का शिकार और फिरोज का शानदार कैच, अद्भुत फील्डिंग. स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पहले ओवर का खेल समाप्त. 30 गेंदे 57 रनों की जरूरत है. एक्शन रिप्ले बिल्कुल आप एक बार फिर देखें टेनिस क्रिकेट .in द्वारा. और थोड़ा सा आगे आए थे, देखिए किस तरह से एक बार फिर इस गेंद को थोड़ा सा इस बार एक पैर बाहर निकाला. गेंद को ऑन साइड पर पुल किया गया था. बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है और फिरोज भाई कहाँ क्या छोड़ने वाले हैं. सिब्बान ने 2 बार ट्राई किया. आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 12 प्लस ऑफ 2 विकेट, चेसिंग टारगेट ऑफ 69 रन. ये ओवर जहां तक सवाल प्रसाद अगर देखे वैसे रन भी बने, विकेट भी गिरे. क्या कहना है जिस तरह से शुरुआत सिब्बान ने की है? मी तर म्हणेन प्रेक्षकांसाठी हा डबल बोनांचा आहे. प्रश्न आपण मगाशी बघितलं की आजच्या दिवसाची सुरुवात जेव्हा झाली, चला बॅट्समन पाठवा, पंचांचा इशारा आहे, बॅट्समन लगेच पाठवा, वेळ अजिबात घेऊ नका. मगाशी पंचांनी भरपूर ऑब्झर्व केलं आहे आणि टाइम आउटचा मात्र निर्णय ते मात्र घेण्यात येईल पंचांकडून. लवकर डिसिजन घ्या, सामना लगेच सुरू करा. तर डबल बोनांचा अंपायर वही बता रहे, प्रसाद वही बता रहे, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वही बता रहे, घडी की तरफ देख रहे. सकाळी सुद्धा आपण हा सामना बघितला. प्रेक्षकांची उत्कंठा अक्षरशः शिगेला पोचली होती. असं वाटतं होतं की हे दोन्ही संघांपैकी हे दोन्ही संघ, इव्हन आपण जरी पहिला सामना पाडून झाला हरकत नाहीये, पण दुसऱ्यामध्ये सामन्यामध्ये जर कमबॅक करून हे दोन्ही संघ आज क्वालिफाय होते अशी सुद्धा अपेक्षा होती प्रेक्षकांची. आज बऱ्याचशा प्रेक्षकांच्या अपेक्षांचा भंग झाला. काल सुद्धा असं बघितलं आपण की बॉलआउट होईल की काय असं वाटत असताना सामना जिंकला रुपेश बेतून संघाने. पण इथे मात्र असं बघायला मिळेल की यापैकी एकच संघ पुढे सरकेल, पण इथे मात्र प्रेक्षकांची मात्र मन जिंकणारी ही स्पर्धा सांगीम प्रीमियर लीग बघायला मिळते. आणि पहिला सामना झाला तो पुन्हा दुसरा सामना तुम्हाला संध्या सत्रामध्ये बघायला मिळतोय, जो आजच्या दिवसाचा शेवटचा सामना है. ये डू और डाई वाला मैच है, बट डू और डाई और करना पड़ेगा अप्लाई. राजेश सोटे पुण्यनगर के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्फत तैयार हो रहे हैं. और सामने बल्लेबाज की बात करें तो राकेश कहर, वीरू को मौका मिला. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद तियाल कैसे खेल दिया, कवर क्षेत्र में गेंद जा रही है, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन लेने का मौका मिलेगा. सिंगल के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर. दूसरे ओवर का खेल चल रहा है. रिकपर एंडेड 11.59 का है. वीरू जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बढ़िया प्रदर्शन रहा है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है.
देखिए आजकल एक ऐसा दौर आया है जिसमें ऑलराउंडर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। राजेश सोटे ऑलराउंडर है, राकेश कर ऑलराउंडर है, विरुवा इस वक्त ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के अंदर। अजीत मोहिते एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर उतरे थे और उनका विकेट गिरने के बाद वीरू को मौका मिला है। करंट रन रेट 11.14 का, रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखें तो 11.59 का है। वो सुंदर गेंद, ओहो बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, वीरू बैक टू द पेवेलियन। राजेश तोटे ने यहां स्ट्राइक किया है, यहां से बेहतरीन खेल मैदान के अंदर। प्रसाद मजा आ रहा है, बिल्कुल आपने कहा कि एंटरटेन होगा। जितने दर्शक आए हैं एक बार फिर उनके लिए बहुत मनोरंजन जरूर होगा, क्वालिटी क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। निश्चितच हीच राजेशची ओळख आहे, जो कधीही समोरच्याला संभ्रमात टाकतो आणि संभ्रमात टाकत असताना विकेट सुद्धा काढतो। तेच बघायला मिळालं। बॉटम हँडचा वापर करून हा चेंडू फक्त ढकलायचं होतं वीरूला, पण एक्झॅक्टली आउटसाइड आपण आउटसाइड एज बघितली बॅटची। निश्चित आपण बघतो की याच्या मागे शाहिदने कुठलीही चूक न करता चांगला झेल फिनिश केला आणि अजून एक दबाव टाकला, अजून एक धक्का दिलाय मैदानावर। आपण बघतोय तो बॅटिंग करत असताना राज शक्ती रिवाड या संघाला। राजेश सोटे की जो गेंद थी मिड स्टंप पर थी और टप्पा खाने के बाद देखिए एक्शन रिप्ले में एग्जैक्टली क्या हुआ था। राजेश सोटे जो बहुत बढ़िया वेरिएशन करते हैं, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, यहाँ बिल्कुल मिड स्टंप पर गेंद और वहां से थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी। लेट हुए बल्लेबाज का बल्ला पीछे रहा, ज्यादा एक बार फिर आगे नहीं आया और जब एक बार घुमाव मिल रहा था तब जाकर वो बाहरी किनारा लगा। विकेट कीपर भाई कहाँ गलती करने वाले हैं। स्कोर अगर देखें तो फिलहाल 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर आप देख रहे हैं। टेनिस.in द्वारा लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण इस प्रतियोगिता का। राजेश सोटे की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। हितेंद्र जडेजा फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो बीच मैदान पर आए हैं। इंटरेस्टिंग मैच, संघीय प्रीमियर लीग 2023 शाम का सत्र। ढलता हुआ सूरज, कमोती हुई रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल सबके मन में बिल्कुल खल रहा है। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, गेंद को खेल दिया। इस वक्त मैदान क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, एक रन देने का मौका। राजेश सोटे स्टंप के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन राजेश सोटे द्वारा। इस मुकाबले की बात करें तो अब 28 गेंदे जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत, 27 गेंदे और जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 12.22 का है। मैदान के अंदर एक अच्छा बैटल चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर कवर के ऊपर से बहुत अच्छा स्ट्रोक है, सुंदर टाइमिंग, पीछा कर रहे खिलाड़ी, शानदार फील्डिंग। तालियां देखिए, यहां स्टेडियम से वो तालियां बज रही है, दर्शक दीर्घा से आवाज आ रही। नितिन माटुंगे ने बेहतरीन फील्डिंग की है। ये गोवा के दर्शक है, गोवा के दर्शक है, सागिम के दर्शक है। बिल्कुल इस वक्त ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था। राकेश कहर के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, पीछा किया, बेहतरीन फील्डिंग, एक हाथ से गेंद को एक बार फिर सुंदर फील्डिंग, उसके बाद में गेंद को अंदर। यहाँ स्टेडियम में जो दर्शक है ना बहुत खुश हो जाएंगे ये सारा नजारा देखते हुए। 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर ओवर दूसरा प्रगति पर है। 26 गेंदे 53 रनों की जरूरत। ऑनसेट पर खेलना चाहते थे आड़े बल्ले से, लेकिन गेंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी राजेश सोटे द्वारा। इस ओवर की बात करें तो 5 गेंदों में 4 रन आए हैं। राकेश की बात करें तो 3 पर बल्लेबाजी करे, 3 गेंदों का सामना किया। हितेंद्र ने अभी तक 1 ही रन बनाया, 1 गेंद का सामना किया। दोनों बल्लेबाज थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज बेसहारा। राजेश सोटे ने इस ओवर में 2 बार बिल्कुल स्ट्राइक किया, दूसरी बार स्ट्राइक किया है। और पीछे क्या शाहिद है, बिल्कुल इस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी शाहिद शेख का विकेट कीपर बहुत चतुर है, शानदार। एक बार फिर विकेट कीपिंग एक्शन रिप्ले में देखे क्या हुआ था। टेनिस.in नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट, हाई डेफिनेशन कैमरेज का इस्तेमाल। और इस वक्त देखिए गेंदबाजी बेमिसाल, कमाल की बेमिसाल गेंदबाजी राजेश सोटे द्वारा। टिप ऑफ स्टंप के बाहर था, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया। शॉट सिलेक्शन राकेश का बहुत खराब था, इसके कारण देखिए यहाँ राजेश सोटे को और एक विकेट मिला। क्या कमाल की गेंदबाजी प्रसाद था। 1 ओवर 4 रन और 2 शिकार। इस मैच में बिल्कुल वो पलटवार कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी। आफ्टर 2 ओवर 6 सिंपल लॉस ऑफ 4 विकेट। एक्सलेंट बॉलिंग, 2 विकेट सुद्धा काढल्या, अवघ्या 4 धावा खर्च केला, पूर्णपणे दबावाखाली आणलंय। धावसंख्या 16 धावा, 16 ऑन द बोर्ड। आणि ज्या धावांची गरज आहे ती 53, 53 रिक्वायर्ड फ्रॉम 24 डिलिव्हरी। 24 चेंडू आणि गरज आहे ती 53 धावेची। 24 गेंदे शेष, 53 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। आणि ह्या षटकामध्ये खूप इम्पॉर्टंट असेल मात्र खेळ होणं, फलंदाजी होणं हे इम्पॉर्टंट आहे। चला फिल्डिंग लगेच लावून घ्या, वेळ घालवू नका अजिबात, फिल्डिंग लगेच लावून घ्यायची आहे। FM11 हॉस्पिट कर्नाटक टीम, कारण हळूहळू आता अंधाराचं सावट होत चाललंय, त्यामुळे बॅटिंग करत असताना त्यांना कुठल्या प्रकारचा त्रास होणार नाही याची आपण काळजी स्वतःहून घ्यायची आहे।
आणि आता बघायचं आहे तिसऱ्या षटकामध्ये कुठला गोलंदाज फिरोज बॉलिंग मार्कवर येतोय आणि हा सुद्धा एक चांगल्या दर्जाचा एक गोलंदाज आहे जिथे मात्र तो विकेट सुद्धा काढू शकतो, समोरच्या संघाला किंवा बॅट्समॅनला डॉमिनेट करू शकतो, एवढी क्षमता गोलंदाजामध्ये आहे. पण बघायचं आहे हे डॉमिनेशन थोडंसं थांबवून चांगली बॅटिंग करून पार्टनरशिप इथे बिल्टअप करणार का. सुनील चावरी जो या संघाचा संघनायक आहे तो आता मात्र आलाय बॅटिंग करण्यासाठी मैदानावर फलंदाजी करायला 5व्या क्रमांकावर, 6व्या क्रमांकावर. प्रसाद देखिए, सुनील चौरी को आपने भी देखा है बहुत करीब से कि वो 1, 2, 3 में ज्यादा बल्लेबाजी करते, लेकिन आज इनका नंबर देखिए 4 विकेट गिरने के बाद आए तो छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए. कभी कभार क्या होता है कि आपके पास बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारे ओपनर होते और कप्तान है, आप कप्तान है तो कभी कभार वो दिक्कत होती है कि किसको एक बार फिर ऊपर भेजे, मिडिल ऑर्डर, छठे नंबर, वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखती है. और टप के बाहर गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले कानूनी किनारा गेंद चलेगी फाइनल क्षेत्र पर. कप्तानी करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल इस वक्त एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं. मैच नंबर 17 स्कोर यहां से अगर देखिए तो रन संख्या टोटल बन गया है तीसरे ओवर में 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर. फिरोज की पहली गेंद पर बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त सिंगल. बल्लेबाज सुनील चावरी के ऊपर रहेगा, दारोमदार टीम के कप्तान है. इस वक्त इंपॉर्टेंट मैच, शानदार खेल मैदान के अंदर. तीसरा ओवर प्रगति पर आप देख रहे हैं. पहले 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन राजेश सोटे और शिवपाल शेख द्वारा. रन आपने दिए लेकिन 4 विकेट. पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में केवल 4 रन आए थे. बेहतरीन गेंदबाजी रही है राजेश सोटे की. छोटी गेंद थी, ऑफ टाइम के बाहर थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज सुनील चावरी द्वारा. एक्सीलेंट बॉलिंग, बेहतरीन गेंदबाजी. टप्पा ऑफ टाइम के बाहर, देखिए ऑफ टाइम के बाहर था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश. स्कोर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर. और एक बिंदी गेंद फिरोज द्वारा. छोटी गेंद पर प्रहार, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक पुल किया है. फुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल सुनील चावरी. इन्होंने कहा डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है. और अच्छा स्ट्रोक एक्शन रिप्ले में देखिए, पहली गेंद पर वो बीट हुए थे, लेकिन उसके बाद में फिरोज की गेंद ऑफ टाइम के बाहर, छोटी गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी. बल्लेबाज को एक बार फिर मौका मिला, बैकफुट पर जाके बॉडी को रोल किया और बल्ले के बीचों बीच खेल दिया. पुल अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज सुनील चावरी का. इस प्लेइंग 7 स्कोर 23 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट. तीसरा ओवर प्रगति पर है. 3 गेंदों में अभी तक 7 रन आए हैं. सांघिक प्रीमियर लीग और आज का ये चौथा दिन, कल 5वां दिन होगा. आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं. दर्शक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. फिरोज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार. इतने जडेजा ने 1 रन बनाया है. इस ओवर की बात करें तो अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी सुनील चावरी द्वारा 21 गेंदे 46 रनों की जरूरत है. ऑन साइड पर फील्डिंग में तकदीरी, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात. उसके साथ अगर देखो तो इस वक्त फाइन लेग पर खिलाड़ी है. जैसे कि प्रसाद परब ने वो काउ कॉर्नर के बारे में चर्चा की थी. काउ कॉर्नर के थोड़ा सा करीब है यहाँ ये काउ. अब करे तो क्या करे. सिब्बान वहां है, बिल्कुल सिब्बान थोड़ा मदद कर रहे हैं. सुनील चावरी की बात कर तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फॉर्म अच्छा चल रहा है. फिरोज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार. ओ ज्यादा एफर्ट था. लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा. डगआउट से आवाज आ रही है, भाई यहां से आपके पास मौका था, बल्ला लगाइए. सुनील चावरी ने कहा कि भाई लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद है. डगआउट से आवाज आ रही है. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर. ऑफ टाइम के बाहर अच्छी गेंद, ज्यादा जगह नहीं थी बल्लेबाज के लिए. इस कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, केवल 1 ही रन मिलेगा, 1 के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा. फिलहाल इस वक्त 20 गेंदे 44 रनों की जरूरत है. रिक्वायर्ड रेट 13.20 का. हितेंद्र की बात करें तो 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुनील चावरी. 4 गेंदों में 8. अच्छा स्ट्राइक रेट बल्लेबाज सुनील चावरी का. सुनील चावरी टीम के कप्तान, दूसरी तरफ से फिरोज प्रमुख गेंदबाज हैं. आखिरी मुकाबला इस प्रतियोगिता का आज के दिन का आप देख रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद, सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रही है. विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया और आउट दिया गया है. बल्लेबाज हितेंद्र जडेजा बैक टू द पेवेलियन. फिरोज ने कहा जा अब डगआउट की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बल्लेबाज हितेंद्र जडेजा डगआउट की तरफ जाएंगे. नया बल्लेबाज मैदान के अंदर बिल्कुल आने वाले हैं. तो 19 गेंदे 44. देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर. अगर बल्ले का एक बार फिर बाहरी किनारा लगता है तो कैच लेना आसान है, लेकिन अंदरूनी किनारा लगता है
ओ ये करीबी मामला था, अंदरूनी किनारा लगता है तब कैच लपकना इतना आसान नहीं है। प्रसाद गेंद डीप करती है, नीचे जाती है और विकेट कीपर को एक बार फिर वो बिल्कुल लगता है कि गेंद नीचे जा रही, उस वक्त वो उठाना इतना आसान है। बहुत अच्छा कैच विकेट के पीछे। नाही, चांगला झेल फिनिश केला यशच्या मागे शाहिदने, खूप चांगला झेल आपण बघितलं तर हा चेंडू स्लॉग इट करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची आतली कड घेतली. इव्हन विकेट किपरचं लक्षात सुद्धा त्याच ठिकाणी असतं की जिथे फटकाला जाईल चेंडू, पण अचानकपणे चेंडू खाली तर राहिला, बॅटची आतली कड घेऊन म्हणजे इन कटर आपण बघितलं, म्हणजे बॅटचा आतला स्विंग ज्याप्रमाणे आपण बघितला, हलकीशी कट घेतली आणि विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू पण बसतो जात असताना आणि चांगला झेल फिनिश केला तो शाहिदने. शाहिद की ये खासियत है, अच्छे विकेट कीपर हैं। रिक्वायर्ड 13.89 का है। फिरोज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ओवर की बात करें तो ये 32वां ओवर है, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। ऑन सेट पर लॉग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। ओहो बढ़िया गेंद, लेकिन क्या लेग स्टंप के बाहर चली गई, बिल्कुल इस वक्त लेग स्टंप के बाहर चली गई। फिरोज के सर के ऊपर हाथ आते हुए बिल्कुल आप देख रहे हैं, इस वक्त हाथ आए हैं और स्टंप के अंदर फिनिश करने की कोशिश फिरोज द्वारा। मिस्टर एस्ट्रा से स्कोर 26-5 विकेट के नुकसान पर 19 गेंदें 43 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फिरोज अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार, कॉम्पैक्ट सेंस से गेंदबाजी कर रहे हैं। सुनील 8 पर, बंटी पटेल मैदान के अंदर। बैकफुट चले गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है। सुंदर फील्डिंग बॉडी लाइन पर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए, चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। बंटी का खाता खुला, बंटी इस वक्त 2 पर, स्कोर अगर देंगे तो फिलहाल यहां से 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आपके पास 18 गेंदें हैं और 41 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा मुकाबला, सांगी प्रीमियर लीग का आखिरी मुकाबला आज के दिन का आप देख रहे हैं। मयूरराज शक्ति रिवाड़ा और FM 11 कर्नाटक के बीच मैदान के अंदर वो चर्चा हो रहे। समय ज्यादा आपको नहीं लेना, अभी भी 18 गेंदें शेष है। चलिए ज्यादा चर्चा ना करें प्रसाद, ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है। वक्त हमारे पास बहुत कम है और वक्त की नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो हमारे पास वक्त इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि घड़ी की तरफ देखे 5:48 का समय हो गया है और 18 गेंदें 41। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी, अद्भुत कहानी मैदान के अंदर चल रही है। लेकिन आने वाले ओवर में क्या होगा ये बताने के लिए, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त काबिल दोस्त प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। थँक्यू प्रशांत. 18 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता आहे. क्लोज एन्काउंटर आहे दोन्ही संघांमध्ये. आपण बघतो की सेकंड स्पेलमध्ये पुन्हा एकदा राजेशच्या हातात चेंडू दिला आहे, ज्या राजेशने 4 धावांचे षटक टाकून 2 विकेट्स काढल्या होत्या आणि पुन्हा एकदा त्याच्यावरच विश्वास दाखवला जातोय. हा चेंडू समोर खेळायचा प्रयत्न, टायमिंग व्यवस्थित होत नाहीये. ब्लॉक होलचा चेंडू होता, फक्त स्टिअर कडून जेणेकरून बंटीला स्ट्राईक एंडवर आणलं जाईल, कारण बंटीचा अनुभव या ग्राउंडवरचा खूप चांगला आहे. बंटी आहे, बिलाल आहे, या 2 फलंदाजांनी मागचं बरोबर अक्षरशः गाजवलंय, दणाणून सोडलं होतं. 2 सामने असे जे होते की दोघांची पार्टनरशिप बघायला मिळाली होती आणि दोघांनी अक्षरशः समोरच्या संघाकडून तो सामना हिरावून आणला होता. बघायचं आहे बंटी कशा प्रकारे स्ट्राईक एंडला येईल किंवा इथे सुनील चावरी त्याला कशा प्रकारे फेस करेल. चांगला चेंडू आता आहे, चांगला चेंडू, दोन्ही चेंडू अप्रतिम बघायला मिळत आहेत मैदानावर. मगाशी जो उल्लेख केला की खर्चा तर होगा, गोव्यामध्ये आल्यानंतर या गोष्टीचा विचार कोण करत नाही, खर्चावर खर्च होतच असतात. आणि 31 जर असेल तर काय विचारूच नको, दुग्ध शर्करा योग असतो. सांगीम प्रीमियर लीग आणि 31 हे मागचे कित्येक वर्ष हे ऋणानुबंध आहेत या 31चे. ओमकार गिंडने या सेंडने मात्र जबरदस्त बॅटिंग केली, तो सुद्धा डावखुरा फलंदाज. इथे सुद्धा आपण बघतो की सुनील चावरी डावखुरा फलंदाज आहे. चेंडू कव्हर्समध्ये खेळायचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक दूरवर येतो, जज करतोय, नितीन माटुंगे चूक करत नाहीये. हा ट्रॅप होता आणि या ट्रॅपमध्ये इथे फसवलाय आणि महत्वाची विकेट काढली आहे. सुनील चावरी एक चांगला फलंदाज आहे. इव्हन मगाशी मी जो उल्लेख केला प्रशांत की ओमकार केणी ज्या कॅलिबरचा खेळाडू आहे त्याच कॅलिबरचा खेळाडू आपण बघतोय सुनील चावरी, तो सुद्धा मॅच फिनिशर आहे, मॅच फिनिश करू शकतो. पण इथे मात्र जो ट्रॅप राजेश सोरटेने रचला आणि आपल्या खात्यामध्ये ते अजून एक, आपल्या झोळ्यामध्ये अजून एक विकेट घेतली आणि आपण बघतोय की सुनील चावरीची म्हणजे कॅप्टनची विकेट मिळवली आहे ती राजेश सोरटेने. दूसरी बात देखिए, इस वक्त बहुत बढ़िया गेंदबाजी राजेश सोरटे द्वारा पहले ओवर में शानदार तरीके से गेंदबाजी करते 2 विकेट छटकाए थे। मैं हमेशा कहता हूं कि बल्लेबाज को अपने ऑफ का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर का है इसका पता होना चाहिए। फील्डिंग के अनुरूप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आपने बॉडी लाइन पर रखा था, तो टिप्पी की बात करूं तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ के बाहर रखा, आगे रखा, ताकि बल्लेबाज वो स्ट्रोक खेला और जाल बिछाया हुआ था, बिल्कुल जाल बिछाया हुआ था और उस जाल में बल्लेबाज फंस गए। प्रशांत, मी पुन्हा तुला 1 वर्ष मागे घेऊन जातो. हाच संघ उपांत्य फेरीची लढत होती आणि 3 षटकांमध्ये 50 धाब्यांची गरज होती आणि काय बॅटिंग. मग मागच्या वर्षीची गोष्ट आहे आणि याच 2 बॅट्समनने मात्र
सामना फिनिश केला होता. आता मात्र चेंडू खूप सुंदर आहे, चांगला लेग ब्रेक बघायला मिळतोय, खूप चांगला टर्न बघायला मिळतोय, खूप चांगला बाउन्स बघायला मिळतोय. पण त्या खेळीची पुनरावृत्ती ते होणार का, किंवा तो सामना पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना बघायला मिळणार का? संघ तोच आहे समोर, प्रतीक स्पोर्ट्स पुणे संघ आपण बघतोय समोर खेळतोय, आणि त्याच्यावर आपण बघतोय समोर रायगड संघ, आणि याच दोन बॅट्समॅनने तो कारनामा केला होता. 3 षटकामध्ये 50 धावसंख्येचा पाठलाग. हा चेंडू बघा, बिलाल राजपूतचा हा फटका डीप मध्ये नितीन बांडुके पटल्याच्या डोक्यावरून हा चेंडू निघून जाईल थेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. येतोय तो बिलालच्या बॅट मधून राजपूती षटकार. क्या बात है, क्या बल्लेबाजी हो रही है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ. ओहो, क्या जबरदस्त स्ट्रोक, जिसकी जरूरत है. मैच हुआ कम है, एक बार फिर कमबैक करने के लिए प्रसाद ये स्ट्रोक खेलना बहुत जरूरी है. बिलाल इस वक्त बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे. 13 चेंडू 35 ची गरज. ओ, हा चेंडू मिस करतोय, पूर्णपणे लाईन मिस करतोय. समोर खेळायचा पुन्हा प्रयत्न, स्लॉगिट करायचा प्रयत्न होता, पण बघायचं आहे अजूनही 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 35 धाब्यांची गरज आहे. ज्या सामन्याची आठवण गौरवने सुद्धा केली, मगाशी आपण सुद्धा कॉमेंट्री बॉक्समधून केली, की तो सामना प्रेक्षक कधीच विसरू शकणार नाही, जेव्हा मात्र 3 षटकांमध्ये 50 धावसंख्येचा पाठलाग झाला. हे एकदा नाही, एका दिवशी 2 वेळा हा कारनामा या 2 फलंदाजांनी केला होता. जी जोडी जमली होती मैदानाच्या आतमध्ये, आणि दोन्ही गुजरातचे फलंदाज, अक्षरशः गुजरातची मात्र हवा इथे आणली होती, गुजरातची खुशबू इथे आणली होती, आणि पूर्णपणे हे गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशनचं मैदान दुमदुमून गेलं होतं त्यांच्या बॅटिंगने. अभी भी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि 17.50 के अवसर से आपको रन बनाने, 12 गेंदों में 35. अगर इस ओवर में, जैसे कि कल देखे, जो 5वां ओवर था जिसमें बहुत अच्छी बल्लेबाजी ओंकार खेरे ने की, बड़ा ओवर बनाया, उसी तरह से बंटी पटेल के पास वो काबिलियत है. बिलाल ने एक छक्का जड़ के इरादे स्पष्ट किए, तो मैच बहुत अच्छा बना. आशीष गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, लेकिन सामने क्वालिटी गेंदबाजी है, तो 2 शेर है. और मैंने हमेशा कहा है कि डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, मजा आएगा. चला मॅच स्पीडअप करा. बघा पंच कॅप्टनला ताकीद देत आहेत की तुम्ही भरपूर डिले करताय, मॅच जरा स्पीडअप करायची आहे. बॉलिंग मार्कवर षटक क्रमांक 5 घेऊन आले तो आशिष आगरकर, जो राऊंड विकेट अटॅक करतो नेहमी, त्याच्यात ती स्टाईल आहे. पण स्ट्रायकिंगला कोण आहे? बंटी पटेल. दोन्ही गुजरातचे खेळाडू आहे बंटी पटेल, आणि आपण बघतोय बॉलिंग मार्कवर तो म्हणजे दिल्लीचा खेळाडू अजित आगरकर. तर नॉन स्ट्रायकिंगला सुद्धा आपण बघतो बिलाल राजपूत, तो सुद्धा गुजरातचाच खेळाडू आहे. आशिष आगरकर राऊंड विकेट. 12 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता आहे. हो, पहिला चेंडू खूप सुंदर, चांगला राईज, टप्पा पडल्याचा चेंडू खूप चांगला उसळी सुद्धा घेतोय. थोडासा शफल होऊन हा चेंडू चेस करून ऑन साईडला पूल करायचा प्रयत्न होता, पण टायमिंग होत नाहीये. गुडलेंथवरनं खूप चालला चेंडू, आपण मात्र बघतोय की लेग कट होतोय, आणि मात्र पूर्णपणे डॉमिनेट करून जातोय तो फलंदाज बंटी पटेलला. पहिला चेंडू टाकलाय निर्धाव. इथे पराभवाचं उट्ट काढण्याची वेळ आहे. सकाळ सत्रामध्ये याच संघाने अपोनंट संघाला पराभूत केलं होतं, जिथे आपण बघतोय परवाच्या छायेत ढकलण्याचा प्रयत्न आता मात्र करतोय तो FM11 हॉस्पिट कर्नाटक हा संघ. राऊंड विकेट आशिष. पुन्हा एकदा तो चेंडू आपण बघतोय ऍज इट इज, फक्त जास्त राईज होत नाही, फक्त तो थोडंसं खाली राहतोय, सबमरीन राहतोय, आणि दोन्ही चेंडू आपण बघतोय खूप सुंदर हालत असताना क्रीजचा एका कोपऱ्यात गोलंदाजी सुरू आहे प्रश्न आपण बघतोय, आणि अँगल होऊन चेंडू बाहेर निघत असताना आपल्याला बघायला मिळतात. दोन्ही चेंडू खूप सुंदर हातात आलेत, आणि बंटी पटेलला पूर्णपणे जागेवर तटस्थ उभं करून ठेवलेलं आहे. एक्सेलेंट बॉलिंग फ्रॉम आशिष आगरकर. 10 चेंडू शिल्लक आहेत, 35 धाब्यांची आवश्यकता आहेत. 35 धावा करण्यासाठी तुम्हाला 10 चेंडूत 6 षटकार मारायचे. पुन्हा आशिष. बंटी पटेलला कॉन्सन्ट्रेशनची गरज. आतापर्यंत तो खेळतोय 2 वर, 3 चेंडू. चेस केला या चेंडूला, स्क्वायर कट केला, शतशक डीप मध्ये आहे. आपण बघतोय तो म्हणजे नितीन माटुंगे चेंडू कव्हर करेल, तोपर्यंत मिळेल ती फक्त आणि फक्त एकच. थोडासा हताशा, थोडासा नाराज आहे, कारण 3 चेंडू तो खेळला, 3 चेंडूमध्ये आपण बघितलं त्याच्या बॅटमध्ये फक्त एकच धाव अंकित झाली. 2 चेंडू जागेवर उभं केलं, आणि हा सुद्धा चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आपण बघितलं की ऑप्शनच्या बाहेर आहे, फक्त स्टिअर केलं, जागा दिली, आणि स्ट्राईक एंडला इथे मात्र बघितलं बोलवले ते बिलाल राजपूतला. 9 चेंडू खेळ शिल्लक आणि 34 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. समोर खेळ आहे, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक नाहीये, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक येतोय, डीप मधून चेंडू उचलतोय, फेक होते, एकच धाव मिळेल, पेक्षा जास्त काहीच नाहीये.
थंडीचे दिवस आहेत, आपण बघतो आउटफील्डला पूर्णपणे आपण बघतो ग्रास बघायला मिळते, त्यामुळे विकेट थोडीशी किंचितशी स्लो झाली. आपण बघतो की व्यवस्थित मगाशी जेव्हा स्ट्राईक एंडला मंडी होता तशी बॅटवर चेंडू येत नव्हते व्यवस्थितपणे, कधी चेंडू राईज होतोय, कधी चेंडू खाली राहतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय राऊंड विकेट. आशिष, हा चेंडू अपिश फटका आहे आणि काय एक्झिक्यूट केलाय, डीप स्वीपर कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर उत्तुंग आणि टोलेजंग फटका, षटकार. देखिए इसकी जरूरत थी क्योंकि थोड़ा सा और बेहतर मुकाबला बन जाएगा। और इस बार देखिए बंटी पटेल ने क्या किया, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकलने वाली थी, उनको पता था। देखिए क्या किया था, इससे पहले अगेन द टर्न बहुत बार खेले, यहाँ बहुत बढ़िया सेंसिबल क्रिकेट, अच्छा स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक है, 7 गेंदे 27। पण या संघाची ही सुद्धा ओळख राहिली, मग तो संघ सार्थक इलेव्हन रायगड असू दे, आर्मी इलेव्हन कोरगाव असू दे, किंवा आता आपण खेळतोय म्हणजेच मयूर राजशक्ती रिबाडा असू दे, संघ तोच आहे ज्याने आतापर्यंत उपांत्य फेरीचं तिकीट कन्फर्मच केलं मागच्या काही वर्षांमध्ये. तो संघ थोडासा अडचणीत आहे, पण निश्चित आपण फटका खूप चांगला बघायला मिळाला. 7 चेंडू 27 ची गरज आहे. हा चेंडू स्लॉगिट करायचा प्रयत्न पूर्णपणे फॉल झाला होता, खाली पडला होता, पण इथे टायमिंग होत नाहीये. सामना आता मात्र गेल्या शेवट षटकामध्ये जिथे 1 चेंडू झालाय कमी, 6 चेंडू शिल्लक आहेत, 27 ची गरज आहे. दोन्ही बाजूला दोन्ही संघांचे मॅनेजरकडे आपण बघितलं, एखादा अफजल मखदूम, एखादा आपण बघतो निलेश परदेशी. निलेश परदेशीचा जर यशस्वीचा जर रेकॉर्ड बघितला, ग्राफ बघितला, तर सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये सगळ्यात वरच्या लेवलला आहे, सगळ्यात यशस्वी मॅनेजर असं मी म्हणेन. संघमालक वेगवेगळे असतील, हरकत नाही, पण व्यवस्थापकाच्या बाबतीत जर म्हणायचं झालं तर यशस्वी व्यवस्थापक आहे, मॅनेजर आहे. निलेश परदेशीने आतापर्यंत सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये फक्त उंची गाठली आहे, सेमीफायनल गाठली आहे, फायनल सुद्धा जिंकली आहे. ही ओळख आहे, पण बघायचं आजच्या दिवसामध्ये काय गोष्टी घडणार. 6 चेंडू शिल्लक, 27 ची गरज. प्रसाद देखिए पिछला मुकाबला तब एक बार फिर गेंदबाजी कर रहे थे बंटी पटेल और उनके सामने थे शेखर कुनिया और 20 रन बनाने थे। तो अभी आपको 6 गेंदों में 27 बनाने हैं, तो एक एक्स्ट्रा सिक्सर आपको चढ़ना है। तो क्या इस मुकाबले में जो आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 27 बनेंगे? बहुत सारे सवाल सबके मन में है। शाम का सत्र है, इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर। जय सोनी बॉलिंग मार्कवर, फुलटॉस चेंडूचा ड्राईव्ह केलाय, कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक होता, डीप मध्ये सरकतोय, 2 खेळाडूंच्या मध्ये चेंडू जातोय, निघून बघायचं तिथे त्या ठिकाणी चेंडूला पॉज केलाय, पण एक पेशी जास्त काहीच मिळणार नाही बिलालला. आजच्या दिवसामध्ये प्रत्येकाने मात्र खूप चांगलं कॉन्ट्रीब्यूट केलं. असलम शेख आज तुम्हाला पंचांच्या भूमिकेत बघायला मिळाले, त्याचबरोबर एम नाईक, राजू दाभोळकर, पंचांची भूमिका खूप चांगली राहिली आहे. देर इज नो कॉन्ट्रोवर्सी इन द टुर्नामेंट अँड ऑल क्रेडिट गोज टू अवर अंपायर, अवर स्कोरर ऑल्सो. थँक्यू सो मच विराज तेंडुलकर, tenniscricket.in ची पूर्ण टीम, खूप खूप धन्यवाद. फिंगर रोल केले आणि जणू काही बॉडी लँग्वेज आता सांगताय की सामना जवळजवळ सोडलाय की काय फलंदाजांनी. बघा त्या दोघांची बॉडी लँग्वेज बघ, कुठल्याही दुसऱ्या वेळेचा अटेम्प्ट नाहीये किंवा कुठलाही फटका कॉन्फिडेंटली बघायला मिळत नाहीये. जय सूर्यने ज्याप्रमाणे चेंडूवर फिंगर रोल केले, तो चेंडू टाकला आणि बंटीने असं दाखवून दिलं की माझ्याकडे याच फटक्यावर किंवा या चेंडूवर काय उत्तरच नाहीये, फक्त एकच धाव मिळते. सामना सरकलाय पुढे, आता 4 चेंडू शिल्लक आणि 25 ची गरज. आउटसाइड चेंडू मागे जातोय, इथे मात्र धाव घेतली गेली नाहीयेत. मगाशी धन्यवाद व्यक्त करता करता पण tenniscricket.in पूर्ण टीम, गौरव सावंत, पूर्ण कॅमेरामॅन, सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. विराज तेंडुलकरचे धन्यवाद. माझ्यासोबत कॉमेंटरी बॉक्समध्ये सलग 4 दिवस प्रशांत आदवडे, विरारचे, त्याचबरोबर सिंधुरातले 2 दिग्गज समालोचक अशोक नाईक आणि त्याचबरोबर प्रदीप देवकर यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो. आमच्या आवाजाची काळजी घेत असताना अप्रतिम संगीत ऐकायला मिळतंय ते DJ दक्ष साऊंडच्या माध्यमातून समोर एक्झिक्यूट केलं. चेंडू हवेमध्ये, बघूया क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, जज करतोय आणि झेल, फलंदाज बाद होतोय. तर दक्ष सावंतने सुद्धा आमची काळजी खूप चांगली घेतली, त्याबद्दल धीरज नाईक आणि दक्ष नाईक दोन्ही पितापुत्रांचे मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करतो. खूप चांगला परफॉर्मन्स या दोन्ही संघांनी मात्र शेवटच्या टप्प्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न केला, पण सामना तर मात्र एकतर्फी झालेला आहे. पण बघतोय की तसा इम्पॅक्ट बघायला मिळाला नाही. इव्हन विकेटसुद्धा भरपूर गमावले मयूर राजशक्ती रिबाडा या संघाने, आणि आपण बघतोय जवळजवळ आता पराभवाच्या छायेमध्ये. म्हणजे जो सामना प्रेक्षकांना सकाळी बघायला मिळाला तो पुन्हा संध्याकाळी बघायला मिळाला. डबल बोनॅन्झा होता आजचा 4था दिवस या सांगेम प्रीमियर लीगचा. तर उद्याचा दिवस विसरू नका. उद्या दिवसामध्ये गोवा राज्यातला अत्यंत दांडगा संघ तुमच्या समोर येईल परफॉर्म करण्यासाठी, ज्या संघाला अत्यंत सन्मानाने त्या संघाचं नाव घेतलं जातं, गोवा पोलीस. त्यांच्या विरुद्ध असं म्हणणं नाही की तर 4 संघाला 10 वाजता सकाळी रिपोर्ट करायचं आहे. सनराईज सांगे जो स्थानिक नावाने संघ इथे खेळणार आहे, सनराईज सांगे, गोवा पोलीस, रॉयल डिलाइट वास्को आणि मितांश 11 काळा चौकी, असे एकूण 4 संघ उद्या दिवसाचा खेळणार आहेत. तर या 4 संघांनी बरोबर सकाळी 10 वाजता रिपोर्ट करायचा आहे आणि सामने सुरू करायचे आहेत. तर 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 25 ची आवश्यकता आहे.
वी ऑल्सो से थँक्स टू अवर सांगे स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब. खूप खूप धन्यवाद. हो क्लीन बोल्ड अनप्लेबल डिलिव्हरी. फलंदाज बाद होतोय. जय सुनीलला मिळते अजून एक विकेट. आत्ता चाललेला फलंदाज ताबडतोब आपण बघतोय की त्रिफळा उद्ध्वस्त होत आहे जयवीरचा. बघू शकता ऍक्शन रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे हा चेंडू हाताला समोर आलेला नवीन फलंदाज लगेचच त्याला डॉमिनेट केलं, प्रेशर टाकला, दबाव टाकला आणि तिथून मात्र जय सुनीलने काढली विकेट. क्लीन बोल्ड. अजून एक चेंडू शिल्लक आहेत रिबाडा टीम. अंपायर बघा सिग्नल करतायत टीम रिबाडा. अजून एक चेंडू शिल्लक आहे. सर सामना पूर्णपणे एकतर्फी बघायला मिळतोय. सांगली प्रीमियर लीग सीझन 18 पर्व 2023. आजच्या दिवसामध्ये शेवटच्या टप्प्यात एकच चेंडू शिल्लक राहिला आहे. सांगितल्याप्रमाणे उद्याच्या दिवसामध्ये सर्व संघांनी 10 वाजता रिपोर्ट करायचा आहे. सनराईज सांगे, गोवा पोलीस, रॉयल डिलाइट, वास्को आणि मितांश इलेव्हन काळा चौकी. डॉट बॉल आणि 24 धावेने खूप मोठ्या फरकाने सामना इथे जिंकलाय. आणि आतापर्यंत जी कारकीर्द राहिली निलेश परदेशीची, इव्हन रायगड संघाची, मग ते या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना मागच्या काही वर्षांमध्ये आपण जर बघितलं सार्थक इलेव्हन रायगड असो, त्याचबरोबर मागच्या वर्षी आपण खूप चांगला परफॉर्मन्स या सर्व संघाचा बघितलेला आहे. आरवी इलेव्हन कोरगावच्या माध्यमातून सुद्धा हा संघ खेळला. पण यावर्षी या संघाचा प्रवास इथपर्यंतच होता. लीगमध्ये सुद्धा आपण बघतो हा संघ 2 सामने पराभूत होऊन स्पर्धेच्या बाहेर जातोय. आणि संधी मिळते ती म्हणजेच FM 11 हॉस्पेट कर्नाटक या टीमला, जो संघ परवाच्या दिवसामध्ये तुम्हाला पुन्हा एकदा बघायला मिळेल. आजच्या दिवसात त्यांनी 2